आधा बज है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गवर्नर ESL नरसिम्हन की मरकजी वज़ीर दाखिला और वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से मुलाकात। दोनों तेलुगु रियासतों की हुकूमतों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पेशकशी। इंतखाबी वादे से इनहराफ करने का TRS हुकूमत पर इल्जाम। नारायणगुड़े में फुटपाथ पर खातून ने लड़की को जन्म दिया। लेडी कांस्टेबल्स ने किया मुस्तैदी का मुजाहरा। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और काचीगुड़ा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 रुकनी बैन रियासती सारखीन की टोली और एक बदनाम जमाना रहजन गिरफ्तार। आधा किलो तिलाई जेवर, 1.5 किलो नकरवी जेवर के अलावा नकद रकम की गई बरामद। किरदार कशी और ब्लैकमेलिंग के इल्जामात के तहत मुकामी चैनल के MD को सैफाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने दिल्ली में मरकजी दाखिला राजनाथ सिंह और दाखिला सेक्रेटरी से तफसीली मुलाकात की। बाज़ा मीडिया से बात करते हुए ESL नरसिम्हन ने बताया कि दोनों रियासतों की हुकूमतें बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद पैदा मसाइल की यकसुई के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली का ये उनका दौरा मामूल का दौरा था। दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए इस बात पर खुशी का इजहार किया कि दोनों रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बाहमी इश्तराक से अच्छी हुकूमतें चला रही हैं और दोनों वज़राए आला इसी तरह बाहमी इश्तराक को आइंदा भी बरकरार रखें तो दोनों रियासतों का मुस्तकबिल दरख्शां है। उन्होंने बताया कि महकमों की तकसीम आहिस्ता आहिस्ता की जा रही है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला से बातचीत की गई है और दोनों रियासतों के जो भी मसाइल हैं वो बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। रियासती वजीर इमारत और शुआरे T नागेश्वर राव ने कहा है कि 27 अप्रैल को TRS का 15वां यौम तासीस और प्लेनरी इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। मस्कुरा इजलास के सिलसिले में इंतजामात तेजी के साथ जारी हैं। उन्होंने कहा कि इजलास में कई एक अहम करारदादें पेश की जाएंगी और पार्टी की जानिब से मंदूबीन के क़याम ताम का भी इंतजाम किया जा रहा है। वजीर इमारत व शुआरा T नागेश्वर राव ने बताया कि 27 अप्रैल को TRS के 15वें यौम तासीस और प्लेनरी इजलास का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसकी इंतजामात तेजी के साथ जारी हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पार्टी की यौम तासीस और प्लेनरी इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में कई एक अहम करारदादें भी पेश की जाएंगी। उन्होंने बताया कि करारदादों की तैयारी के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सीनियर कायद व राज्यसभा रुकन केशव राव की क़यादत में कमेटी तश्कील दी है।
रियासती वजीर बलदी नज्म व नस्क के रामाराव ने कहा है कि किसी भी हाल में मूसा नदी और हुसैन सागर की सफाई की जाएगी। संजय पार्क में हुसैन सागर की सफाई के लिए असरी टेक्नोलॉजी की मशीन का आगाज करते हुए केटीआर ने कहा कि 8.5 करोड़ रुपए से ये मशीन खरीदी गई है। इसी तरह मजीद 2 और मशीनें भी खरीदी जाने की उन्होंने बात कही। रियासती ने कहा कि 375 करोड़ का खर्च किया गया है। रियासती हुकूमत ने बजट में 100 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। उन्होंने कहा कि इन मशीनों के जरिए हुसैन सागर में कचरे की निकासी की जाएगी। उन्होंने बताया कि मौसम बरसात तक शहर के तमाम सीवरेज निजाम को बेहतर किया जाएगा। इस सिलसिले में जीएचएमसी को खुसूसी हिदायतें भी जारी करने की उन्होंने बात कही। हैदराबाद में 1300 MLD आलूदा पानी दस्तियाब है, जिसमें 650 MLD पानी को साफ किया जा रहा है। मुस्लिम तहफ्फुज़ात पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया। तेलंगाना काउंसिल के अपोजिशन कायद मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से तरतीब दिए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने आगाज किया। मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी और मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ्फुज़ात के मामले में वज़ीर आला केसीआर धोखा दे रहे हैं। अपोजिशन लीडर काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर की तरफ से पेश करदा 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर मुबनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इफ्तिताह सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने अंजाम दिया। बादअज़ा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इस बात का इल्ज़ाम आयद किया कि वो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इस सिलसिले में वज़ीर आला और उनकी हुकूमत ने कोई इक़दामात नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इसके खिलाफ एहतजाज करेगी और रियासत के तमाम अजला में 21 अप्रैल को दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी। इस दौरान अपोजिशन लीडर काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात देने का वादा करते हुए इख्तिदार पर फायज हुई थी और 2004 में अंदरून 4 माह तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। ताहम केसीआर ने मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा किया था, लेकिन इसको रूबे अमल ना लाते हुए मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया गया है। टीआरएस रुकन असेंबली के प्रभाकर ने कांग्रेस की जानिब से खानगी इदारों की तायीद में दिए गए बयान की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दामात कर रहे हैं और ऐसे कॉलेजेस को बंद किया जाएगा जो अवाम के लिए नुकसानदा है। टीआरएस रुकन असेंबली के प्रभाकर ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से खानगी तालीमी इदारों की तायीद में दिए गए बयान की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के इक़दामात कर रहे हैं और ऐसे कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है जो तालीमी मेयार को बरकरार रखने और इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम फराहमी के अलावा दीगर क़वानीन की पाबंदी नहीं करते। ये तालीमी इदारे अवाम के लिए नुकसानदा है और इसकी मुखालिफत करने की बजाय कांग्रेस पार्टी ऐसे खानगी इदारों की हिमायत कर रही है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में दर्जे हरारत 43 था 44 डिग्री से जायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के बेशतर मकामात और साहिली आंध्रा के बाद मकामात पर दर्जे हरारत मामूल से जायद ही दर्ज किया गया। महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि दोनों तेलुगु रियासतों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। गर्म हवा और दर्जे हरारत में इजाफे से अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना है, जबकि डॉक्टर्स की जानिब से अवाम को मशवरा दिया जा रहा है कि वो इस मौसम में मोहतात रहें।
महकमे मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के मगरबी हिस्सों और शुमाली समत से आ रही गर्म हवाओं के सबब दोनों तेलुगु रियासतों में दर्जे हरारत में इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश में इंटरमीडिएट साल अव्वल और दुवम के नतायज जारी कर दिए गए। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम जी श्रीनिवास ने बताया कि आंध्र हुकूमत ने अंदरून एक माही दोनों सालों के नतायज जारी करने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि साल अव्वल में कृष्णा जिले से 81% तलबा को कामयाबी हासिल हुई, जबकि विशाखापट्टनम दूसरे नंबर पर रहा, जिसका नतीजा 77% रहा। साल दुवम इंटरमीडिएट में भी 84% से जिले कृष्णा पहले मकाम पर रहा, जबकि नेल्लोर दूसरे मकाम पर रहा, जिसका फीसद 78 रहा। उन्होंने बताया गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस मरतबा मजमूई फीसद में इजाफा हुआ है। 24 मई से सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद किए जाने की उन्होंने बात कही। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू खुशहाली के हालात को यकसर नजरअंदाज कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से बात करते हुए पार्टी तर्जुमान अंबाटी रामबाबू ने कहा कि हर मामले में वज़ीर-ए-आला आंध्रा चंद्रबाबू नायडू पैसे कमाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में खुशहाली की सूरत हाल के बावजूद भी हुकूमत तवज्जो देने से गाफिल है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की स्कीमों को तक नजरअंदाज किया गया है और अवाम की मुश्किलात को नजरअंदाज करते हुए जाती मफादात को वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू तरजीह देते आए हैं। राजनगर में वाक़ई प्रोफेसर जयशंकर ज़रई यूनिवर्सिटी में रियासी वजीर पोचाराम श्रीनिवास को तलबा की बरहमी का सामना करना पड़ा। वज़ीर ज़राअत एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए यूनिवर्सिटी पहुंचे थे कि तलबा ने उनका रास्ता रोकते हुए वापस जाओ और इंसाफ चाहिए के नारे बुलंद किए। तलबा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के तकर्रात के अमल के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। रियासी वजीर पोचाराम श्रीनिवास की जानिब से तलबा के एहतजाज को नजरअंदाज किए जाने पर तलबा और मुश्तइल हो गए। उन्होंने प्रोग्राम के ऑडिटोरियम में दाखिल होकर तोड़फोड़ भी मचाई। एहतजाज की वजह से प्रोग्राम को 1 घंटे के लिए मुलतवी भी करना पड़ा। तलबा ने कहा कि एसएससी और दीगर इम्तिहानात लिखने के दौरान बेकायदगियां पाई जाती हैं। तलबा ने कहा कि डीएससी इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को मुलाजिमतें दी जानी चाहिए। तलबा को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और बाज़ तलबा को गिरफ्तार भी किया गया। मरकजी ममलिकती वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने रियासती हाईकोर्ट की तकसीम के सिलसिले में मरकजी वजीर कानून सदानंद गौड़ा से मुलाकात की। वादा मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि दोनों रियासतों के लिए अलहदा हाईकोर्ट के क़याम के सिलसिले में मरकजी कानून ने उन्हें तयक़ुन दिया है। उन्होंने कहा कि अदलिया में तक़र्रात के मसले पर भी वज़ीर कानून को तवज्जो दिलाई गई है। रियासती हुकूमत की जानिब से म्यूनसिपल इलाकों में गरीबी के खात्मे की गरज से शुरू किए गए मिशन MEPM के तहत सिकंदराबाद में वाक़ हरिहरा कला भवन में जॉब मेले का एहतमाम किया गया। जॉब मेले में तकरीबन 40 से ज़ायद खानगी कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की और रुजू होने वाले उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ भी लिए। मज़कूरा जॉब मेले से तकरीबन 2500 उम्मीदवार रुजू हुए थे। 5000 था 15,000 रुपये तनख्वाहों की मुलाजिमतों के लिए मज़कूरा इंटरव्यूज़ मुनक़्क़िद किए गए। आइए देखते हैं हफ्ते के बाद की खबरें। मौसम गर्मा में ज्यादातर आतिशज़दगी के वाक़यात रोनमा होते हैं, चूंकि पावर का ओवरलोड होने से अक्सर औक़ात शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है।
इसी तर्ज पर शॉर्ट सर्किट की वजह से सिकंदराबाद में वाक़या रायतू बाजार के करीब आतिशगी का हादसा रोनमा हुआ, जिसके दौरान बेशतर दुकानात जलकर खाकिस्तर हो गई। मकामी अवाम ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पाया। मुतल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सैफाबाद पुलिस ने शहर की एक फैमिली की किरदार कशी के इल्जाम में व्हाट्सएप चैनल के इंचार्ज एमडी शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। सैफाबाद पुलिस के मुताबिक हामिद साबरी ने शाहिद कुरैशी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कहा गया है कि उनके खानदान की किरदार कशी के अलावा 50 लाख रुपए रकम देने का भी मुतालबा किया गया था। ताहम ज़राए के मुताबिक शाहिद कुरैशी ने मज़कूरा इल्जामात की तरदीद की है। सैफाबाद पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप चैनल के इंचार्ज शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। सैफाबाद पुलिस के मुताबिक साबरीज खानदान की चैनल पर किरदार कशी करने और 50 लाख रुपये का मुतालबा करने के सिलसिले में शाहिद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है। सैफाबाद पुलिस ने IT एक्ट 66 और IPC 385 के तहत मुकदमा दर्ज किया। हामिद साबरी की शिकायत पर सैफाबाद पुलिस ने कार्रवाई की, जबकि ज़राए के मुताबिक शाहिद कुरैशी की जानिब से मज़कूरा इल्ज़ामात की तरदीद की जा रही है। मैं हामिद साबरी आजकल जो एक छोटे से येलो जर्नलिस्ट की वजह से जो न्यूज़ में हूँ, चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। जर्नलिज़म जो है एक नोबल प्रोफेशन है, जिसको जो है इस किस्म के एक छोटा सा जर्नलिस्ट जिसका ब्लैकमेलर, एक्सटॉर्शनिस्ट, जिसका आई डोंट इवन रिकलेक्ट हिज नेम, एक 10 इल्ज़ामात के साथ जो है हमारे पे 10 इल्ज़ामात लगाया है। माई फैमिली इज़ इनटू दिस बिजनेस फॉर मोर देन 5 डिकेड्स। 50 साल से हम लोग कारोबार में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी ने एक पॉइंट आउट नहीं किया अपनी फिंगर। मगर इस किस्म का जो है एक एक्सटॉर्शनिस्ट जो इल्ज़ामात लगा के पिछले 7 दिन से एवरी डे 7 दिन से जो है अपने चैनल पे एवरी डे कंसेक्यूटिव फॉर 7 डेज एपिसोड चला रहा है। रिक्वेस्ट की कि भाई इसका मकसद क्या है, तू क्यों कर रहा है, तो बोलता है कि मकसद तो आप जान लिए होंगे अब तक। फिर उसके बाद किसी ने आके मुझसे मुलाकात की और कहने लगा कि भाई ये आदमी बोल रहा है कि 50 लाख रुपये आप देंगे तो ही ये जो है चैनल पे से बंद करूंगा, वरना इतना डिफेम करूंगा और आगे चलाते रहूंगा। आज एक चीज़ बोली, कल सारी चीज़ें बोलूंगा। वो क्या चीज़ें बोलना चाह रहा है अल्लाह को मालूम, उसको मालूम है। वो 7 दिन से मुसलसिल एक ही बात के पीछे पड़ा है कि चीट बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या डिफेमेटरी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, जो ये प्रोफेशन के लिए एक ब्लैक स्पॉट है। पर्टिकुलर आपकी ही फैमिली पे क्यों ये कर रहे हो? देखिए, एक प्रोग्रेसिव फैमिली है, 50 साल से कारोबार में है। मैं अपना नंबर 25 साल से एक ही नंबर शेयर करता हूँ, टेलीफोन मेरा जो नंबर है। और अगर बड़ा काम करना, बड़ा विजन रखना अगर ये क्राइम है तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर बॉलीवुड स्टार्स मेरे दोस्त है तो है, पॉलिटिशियन दोस्त है तो है, बड़े लोग दोस्त है तो है, क्या ये क्राइम है बड़े आदमी से दोस्ती होना? सुनील शेट्टी in particular came on record, spoke to the DCP concerned, and he has put everything on record that whatever this guy is talking is rubbish. He's just trying to get de-repute to this family. और उसी के पीछे लोग पढ़ते हैं भाई जिसका नाम होता है। क्यों नहीं ये my deliberate effort to come on this platform and talk about this is to make aware to other people that के कोई किसी के साथ भी हो सकता है ये, क्योंकि इस हिसाब की जो शख्सियत है, जो भी उसका नाम है, वो नाम भी नहीं जानना चाहता हूं मैं। 7 दिन से ऑलरेडी ही इज बीन एप्रीहेंडेड बाय सैफाबाद पुलिस। और भाई ये 7 दिन से जो है गैर गलत इल्जामात लगा रहा है। मैं आपके सामने जो है एक बेटे की हैसियत में ठहरा हूं, जो मेरे वालिदैन, जो मेरी फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसकी कोई कीमत ही नहीं है।
अरे भाई तू तेरे को 50 लाख रुपए होना या कोई भी चीज होना तो वैसी मांगता, वैसी चैरिटी निकलती है, वैसी ज़कात निकलती है, करोड़ों में दे देते तुझे। मगर तू इस किस्म के इल्जामात लगा के, झूठे, हर इल्जाम इसका झूठा है। और अगर झूठा नहीं होता तो मैं आपके सामने यहाँ नहीं ठहरा होता था। और सुनील शेट्टी मेल नहीं भी जाती। सुनील शेट्टी ने मेल किया, कई बॉलीवुड एक्टर्स ने जो है इन पर्टिकुलर कंसर्न पुलिस ऑफिसर को कॉल करके वो किया है कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्रिमिनल डिफॉर्मेशन। क्यों जाति दुश्मनी निकालना चाह रहे? जाति दुश्मनी में इससे नहीं, मेरे जी एक इसका छोटा भाई मैं समझता हूँ। उनकी फैमिली, आपकी फैमिली को इनसे कब से ताल्लुक है और ये बिगड़ने की रीजन क्या है? जी एक लड़का जिसका नाम काशिफ कुरैशी है, वो एक जमाने से जो है मेरे साथ हुआ करता था और मेरे हाथ पे बड़ा हुआ। आई हैव ग्रूम्ड हिम और मैंने उसको रिकमेंड करके कलर्स चैनल को डिफरेंट सोर्सेज से जो है उसको बिग बॉस में भेजा था। वहां पे अपना इल ट्रीटमेंट, सिक ट्रीटमेंट की वजह से जो है ही इज बीन शंटेड आउट ऑफ दैट शो। उसको शो से बाहर निकाल दिया गया और वो बाहर आने पे उसको पता नहीं क्या वेंजेंस था कि वो जो है मेरी फैमिली के बारे में बात करना शुरू किया। ऑन टॉप ऑफ दैट एक किराया नहीं दे रहा था। चलिए किराया मत दे भाई, पैसे का मामला है ना। काशिफ कुरैशी किसके भाई है? काशिफ कुरैशी यही जो है, क्या नाम है उसका? बात कर रहा हूँ ना, जो भी उसका नाम है भाई, मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, जो भी उसका नाम है आप जो भी एक्सपोज कीजिए, जो भी जी, जो शाहिद कुरैशी आप बोल रहे हैं, तो शाहिद कुरैशी जो उसका बड़ा भाई है, जब काशिफ बाहर निकला चैनल से, बिग बॉस के चैनल से, ही इज बीन थ्रोन आउट। और आप अगर मीडिया में पढ़े हैं उस जमाने में तो उसका इतना गलत बिहेवियर था। वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। आप एक गंदी जहालत करते हैं तो दैट मीन्स कि आप जो है कम्युनिटी पे धब्बा ला रहे हैं। और ही वॉज शंटेड आउट ऑफ दैट शो। उसके बाद से जो है वो आके यहाँ पे कुछ गैर गलत बातें करने शुरू कर दी, हत्ता के जो है उसने कुछ फैमिली के जनाने के बारे में बात कर दी, जिसकी वजह से जो है मेरा एक छोटा भाई जो है जब रेंट पूछने गया तो स्टार्टेड टॉकिंग रबिश। तो उनके बीच में कुछ मिसहैंडल हुआ और पुलिस कंप्लेन बुक हुई। और वो चीज़ की वजह से जो है, जब शाहिद कुरैशी एक छोटा सा जर्नलिस्ट था, पता नहीं आज उसने बाय वर्च्यू ऑफ दिस चैनल जो भी एक छोटा सा चैनल खोल के बैठा है, उसकी वजह से आज उसका ने चैनल आया और आज वो अपना रिवेंज ले रहा है। रिवेंज भी चाहिए उसको, पैसा भी चाहिए उसको। और पिछले 7 दिन से चल रहा है भाई ये, 7 डेज। थैंक यू सो मच। चीज़ जो है, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। सारी चीज़ जो है मैंने पुलिस के सामने, हर चीज़ इसने जो मुझे इल्ज़ाम लगाई है, सारी चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स वाज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन। सारी चीज़ ऑन द रिकॉर्ड है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। वैसा ऐसी कोई चीज़ होती तो मैं आपके सामने ठहर के मुखातिब नहीं करता। जो चीज़ गलत किस्म के इल्ज़ामात, और हर दिन एक नया इल्ज़ाम बोल रहा है कि पता नहीं इन्होंने स्टार्स को लूट लिया, पता नहीं इन्होंने ये कर दिया। अरे अगर तेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स इतने राइट से तो मुझे चैनल पे बुलाया होता, मैं पब्लिक से बात करता। भाई कोई भी चीटिंग करा गया तो ही विल नॉट बी स्पेड। सिर्फ ब्लैकमेल करने, एक पैसा जो है उसूल करने के लिए जो है फैमिली के बारे में इतनी गंदगी की बात। और जैसा मैंने कहा कि मैं एक बेटे के नज़रिए से मैं आपके सामने ठहरा हूँ यहाँ पे। जो मेरे वालिदैन, जो मेरी फैमिली गुजर रही है, जो दोस्त अहबाब, जो शहर जानता है, सब जानता है कि हमारा क्या रिपुटेशन है। तो हमारे को किसी को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। मगर पैसों के वजह से जर्नलिज्म को इतना गिरा देते हैं। तुम्हारे जैसों की वजह से सारे लोगों पे धब्बा लगता है। भाई मेरी तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये बाइकआउट करना और गो टू द डेप्थ एंड फाइंड आउट कि ये क्यों कर रहा है। ये येलो जर्नलिज्म है। इस हिसाब के शख्सियत की कोई ज़रूरत नहीं है इस प्रोफेशन में रहने की। एक नोबल प्रोफेशन है जर्नलिज्म। आप थोड़ी ब्लैकमेल करने के लिए अपना जो भी छोटा मोटा चैनल खोल के चला के पब्लिक को ब्लैकमेल करते हैं। आज मुझे, मेरी फैमिली को कल किसी और की फैमिली को करेगा। तो इसी का तो काम ही हो गया है। हर दिन एक भाई के बारे में एक नई बात लाता है। वक्फ बोर्ड की कभी बात करता है, कभी हुक्के की बात करता है। अरे वक्फ बोर्ड की बात, हर चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स साथ है हमारे सारे पुलिस में। अगर आपको चाहिए तो आप लोग लीजिएगा ऑन रिकॉर्ड। ईज़ों टास्क फोर्स टीम और काचीगुड़ा पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी बैन रियासती सारखीन की टोली को बेनकाब किया और 2 रुकनी बैन रियासती रहजनों के मुंजिमला 1 रहजन को भी गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा टोलियों के कब्जे से आधा किलो तिलाई जेवर, 1.5 किलो नखरवी जेवर के अलावा 20,000 रुपये नकद रकम और दीगर अशिया भी बरामद कर ली गई।
टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम ने काचीगुड़ा पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी बैन रियासती सारखीन की टोली को बेनकाब किया, जबकि एक बैन रियासती रहजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डीसीपी ईस्ट जोन डॉक्टर वी रविंदर ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 27 साला भरत कुमार मोतीलाल, 27 साला राम चौधरी और दिनेश कुमार को हिरासत में लेते हुए तफ्तीश की गई। अलावाजी महाराष्ट्र की 2 रुकनी टोली के मुंजिमला 24 साला फिदा हुसैन को गिरफ्तार किया गया, जबकि 31 साला इकबाल मफरूर बताया गया है। मज़कूरा टोलियों के कब्जे से 1.5 किलो तिलाई जेवर और 1.5 किलो नखरवी जेवर के अलावा 20,000 रुपये नकद रकम व दीगर अशिया भी जब्त की गई। సాయికృష్ణ లాడ్జ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకి టాస్క్ ఫోర్స్ అధికారులు శ్రీధర్ ఆధ్వర్యంలో, తర్వాత కాచిగూడ ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద రేడ్ చేయడం జరిగింది. ఆ రేడ్ చేసి 3 అనుమానితుల్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ అనుమానితుల్ని ఇంట్రాగేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఒక 5 అఫెన్సెస్ చేసినట్టు కన్ఫెస్ చేసినారు. అంటే ఈ హెచ్బీస్ బై డే అంటే పట్టపగలు ఇంట్లో చోరీలు చేస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళు 3 ఏంటంటే భరత్ కుమార్ మోతీలాల్ కుమావత్ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన, తర్వాత హక్మారామ్ చౌదరి అని చెప్పేసి వీళ్ళిద్దరేమో సుమేర్పూర్ విలేజు, తర్వాత పాలి డిస్ట్రిక్ట్ రాజస్థాన్ సంబంధించినటువంటి నేరస్తులు. తర్వాత వీళ్ళిద్దరితో పాటు గోల్డ్ రిసీవర్ ఎవరైతే ఈ దొంగతనాలు చేసినప్పుడు ఈ డిస్పోజ్ చేసే ఆయన పేరు దినేష్ కుమార్ శివలాల్ కుమావత్. ఈయన ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ముంబైలో ఉంటున్నాడు, బట్ ఆయనది కూడా రాజస్థాన్ స్టేటే, ఆయన కూడా ఇప్పుడు ముంబైలో ఉంటున్నాడు. సో ఈ 3 నిందితుల్ని ఇంట్రాగేట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు 5 నేరాలు ఎస్బీ బై డే అంటే పట్టపగలు చోరీలు చేసినట్టు ఒప్పుకున్నారు. ఈ 5 నేరాలు ఈ సంవత్సరం జనవరి నుంచి మొదలు పెడితే మార్చి వరకు చేసినట్టు వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. 1 కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో చేయడం జరిగింది. 2 కుక్కట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో అంటే సైబరాబాద్ లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి కుక్కట్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ చేయడం చెప్పారు. తర్వాత ఒకటేమో మన అబ్జర్వెన్స్ పోలీస్ స్టేషన్ ఈస్ట్ జోన్లో, ఒకటేమో బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ సెంట్రల్ జోన్లో ఉన్నటువంటి బేగం బజార్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో చేసినట్టు వీళ్ళు 5 కన్ఫెస్ చేయడం జరిగింది. అయితే వాళ్ళ కన్ఫెషన్ మేరకి ఇంట్రాగేట్ చేసిన కన్ఫెషన్ మేరకి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దాదాపుగా 430 గ్రాములు 430 గ్రామ్స్ గోల్డ్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే అబౌట్ 2.5 kg సిల్వర్, 20,000 క్యాష్ రికవరీ చేయడం జరిగింది. సో దీని తర్వాత వీళ్ళ ఈ ఎంఓ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ ఎవరైతే ఈ భరత్ కుమార్ మోతీలాల్ కుమావత్ ఎవరైతే ఉన్నాడో మెయిన్ అఫెండరు, వీడేంటంటే మార్బుల్ బ్రోకరేజ్ చేస్తాడు రాజస్థాన్లో. అయితే వాడు మరి ఇంకా ఈ డబ్బులు సరిపోవట్లేదనే ఉద్దేశంతో దొంగతనాలు చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో వాడి ఫ్రెండ్ అయినటువంటి హక్మారామ్ చౌదరి వీడిని అసోసియేట్ తీసుకొని వాడు అక్కడి నుంచి ఇక్కడ రావడము, అంటే హైదరాబాద్కి రావడము, వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరు కలిసి నడుచుకుంటూనే ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఏరియాస్లో నడుచుకుంటూ తిరిగిన తర్వాత ఎక్కడ తాళాలు వేసి ఉన్నాయి ఏంటి వెక్కి చేసుకున్న తర్వాత ఈ కుమావత్ అనేవాడు, ఈ భరత్ కుమార్ అనేవాడు తాళం పగలగొట్టేసేసి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయి అల్మార్లు ఎక్కడ సర్దుకొని ఎక్కడ డబ్బులు బంగారం ఏముంటే అవన్నీ తీసేసుకుంటాడు. ఈ వీడైతే ఎవరైతే హక్మారామ్ చౌదరి ఉన్నాడో ఈయన బయట అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఎవరన్నా వస్తున్నారా, పబ్లిక్ అని వస్తున్నారా, పోలీస్ మూమెంట్ ఉందా అని చెప్పేసి ఈయన బయట చూస్తూ ఉంటాడు. ఈ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటూ ఈ భరత్ కుమార్ దొంగతనం చేసి బయటకు వచ్చేసేసి తర్వాత ఈ గోల్డ్ అంతా తీసుకొని ఇద్దరు కూడా ఈ దినేష్ కుమార్ అనే వాడికి ఇస్తే వాడు డిస్పోజ్ చేసేసి వచ్చిన డబ్బుల్ని వాళ్ళు ఇద్దరు సమానంగా పంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఈ విధంగా వీళ్ళు 5 అఫెన్సెస్ చేసినట్టు ఒప్పుకున్నారు. వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ప్రాపర్టీ కూడా రికవరీ. नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़े बहादुरपुरा के ओहदेदारों ने पीर की रात पिंजरा तोड़कर फरार हुए रीछ को काफ़ी जिद्दोजहद के बाद पकड़ने में कामयाबी हासिल की। रीछ की कई घंटे तक तलाश की गई और पिंजरे से फरार होने की इत्तला पर ज़ू के अतराफ अकनाफ के इलाकों में तशवीश की लहर भी दौड़ गई थी। मकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को भी दी। बताया गया कि रीछ चौरास्ते के करीब वाक़े बाउंड्री वॉल पर देखा गया था और वो उस बाउंड्री वॉल पर घूमने लगा था।
बादरा जू क्यूरेटर भी वहां पर पहुंच गई। रींछ को नशावर इंजेक्शन देने के बाद वो बेहोश हुआ। बादरा उसे दोबारा पिंजरे में मुंतकिल किया गया। क्यूरेटर ने बताया कि इस रींछ को जानवरों के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मस्कुरा रींछ को जंगल से बचाकर जू मुंतकिल किया गया था। नारायणगुड़े में वाक़ शांति थिएटर के फुटपाथ पर एक खातून ने लड़की को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक फुटपाथ पर मौजूद हामिला खातून की हालत को देखकर मकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी थी। लेडी कांस्टेबल्स ने मुतासरा खातून को दवाखाना मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और हालात को देखते हुए फुटपाथ पर ही लेडी कांस्टेबल्स ने पर्दे लगाकर डिलीवरी के अमल में हिस्सा लिया। राह पर चलने वाली खवातीन ने इस सिलसिले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन लेडी कांस्टेबल्स ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए खातून की मदद की। मां और बेटी की सेहत बेहतर बताई गई है, जबकि दोनों कोठी के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल हो चुके हैं। मस्कुरा लेडी कांस्टेबल्स के इक़दाम पर मकामी अफराद ने उनकी सिताइश की। एलबी नगर में पेश आए एक वाक़ये में तिलाई चेन छीनकर फरार होने वाले सारिक पुलिस कांस्टेबल की ही बाइक लेकर फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर के इलाके में तिलाई चेन छीनकर बाइक पर 2 रहजन फरार हो रहे थे और रहजनों की इस हरकत का पता चलते ही कांस्टेबल सामैया ने अपनी बाइक पर उनका पीछा करना शुरू किया। तहम अचानक कुछ फासले पर जाने के बाद सारिकीन की बाइक में पेट्रोल खत्म हुआ और जैसे ही कांस्टेबल उनके करीब पहुंचा, रहजनों ने अपने हथियार निकालकर उसे धमकाया और कांस्टेबल की बाइक लेकर वो फरार हो गए। पुलिस को फिल्मी अंदाज में चकमा देने के वाक़े से सनसनी देखी गई। तहम मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया और रहजनों की तलाश शुरू कर दी। दोनों तेलुगु रियासतों में हुए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 9 अफराद हलाक हुए। नलगुंडे के करीब चोटुपल में भारी लोड लेकर डीसीएम वैन ने तवाजुन खोकर ठहरी हुई सीमेंट की लॉरी को टक्कर दी। इसी तरह पर खमम से आम के लोड के साथ आ रही डीसीएम वैन के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके सबब नलगुंडा के करीब डीसीएम ने एक लॉरी को टक्कर दी। हादसे में डीसीएम में सवार 2 अफराद बरसरे मौका हलाक हुए, जबकि दीगर 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया गया। इसी तरह पर आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए। राजमंद्री से एलुरु जाने वाली कार भी लॉरी से टकरा गई। मस्कुरा वाक़े में ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ और कार को भी नुकसान पहुंचा। जिला महबूबनगर में बोरवेल के करीब भी एक लॉरी उलट गई, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ। हिंदुपुर में एक लड़की की इस्मत रेजी के बाद उसकी मां का कत्ल करने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि ताड़पत्री का साकिन रामाकृष्णा ने एक तालिबा को लॉज में ले जाकर उसके साथ इस्मत रेजी की और वहां से फरार हो गया था। बाद लॉज के इंतजामिया ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद तालिबा को दवाखाना मुंतकिल किया गया। फरारी के दौरान रामाकृष्णा ने मुतासरा लड़की की मां की तलाश के बाद उसका कत्ल कर दिया था। पुलिस ने रामाकृष्णा को गिरफ्तार कर लिया और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। इलेक्शन कमीशन ने जिले खम्मम के पालराव असेंबली नशिस्त के ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इस नशिस्त के लिए 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जबकि उसी दिन से पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का भी आगाज होगा, जो 29 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती हैं। रायदही 16 मई को होगी और नतायज 19 मई को जारी किए जाएंगे।
कांग्रेस रुकन असम्बली वेंकट राम रेड्डी की अचानक मौत वाक़ई हो जाने की वजह से जिले खम्मम की असम्बली नशिस्त मखलूआ हो गई थी। आज इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया, जबकि 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसी दिन से पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आगाज होगा, जो 29 अप्रैल तक दाखिल की जा सकती हैं और 30 अप्रैल को पर्चे नामजदगियों की जांच होगी, जबकि 2 मई को पर्चे नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख है और 16 मई को रायदही होगी, जबकि 19 मई को नतायज जारी कर दिए जाएंगे। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। गवर्नर ESL नरसिम्हन की मरकजी वज़ीर दाखिला और वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से मुलाकात। दोनों तेलुगु रियासतों की हुकूमतों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की पेशकशी। इंतखाबी वादे से इनहराफ करने का TRS हुकूमत पर इल्जाम। नारायणगुड़े में फुटपाथ पर खातून ने लड़की को जन्म दिया। लेडी कांस्टेबल्स ने किया मुस्तैदी का मुजाहरा। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और काचीगुड़ा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 रुकनी बैन रियासती सारखीन की टोली और एक बदनाम जमाना रहजन गिरफ्तार। आधा किलो तिलाई जेवर, 1.5 किलो नकरवी जेवर के अलावा नकद रकम की गई बरामद। किरदार कशी और ब्लैकमेलिंग के इल्जामात के तहत मुकामी चैनल के MD को सैफाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ रूबी न्यूज यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।